करने से पहले ही सोच ले तो करने के बाद हमें सोचना नहीं पड़ेगा। आज तक हमने यही किया, काम किया और फिर सोचने लगे अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं है, पता नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है। मिल सको तो आज मिल लो, गले मत मिल जाना, नहीं तो यहाँ से जब महाराज ने कहा मिल लो तो नितिन के महाराज ने कहा था मिल रहा है। गले मिले नहीं मिले, एक दूसरे के मन मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। इसलिए यहाँ मिलोगे तो वहाँ मिलोगे, और यही नहीं मिलोगे तो वहाँ क्या खाक मिलोगे। नहीं मिल सकते, कोई 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 भरोसा नहीं है। मोंगना जी आपकी कुछ पूछ लेना कक्का से, आपकी कोई सेटिंग है क्या? कहाँ? इस सुनील होंडा की तो फिर भी यहाँ वहाँ ऑफिस में तो सेटिंग हो सकती है, क्यों सुनील भाई? फिर भी कचहरी कोर्ट में सब जगह तुम्हारी सेटिंग हो सकती है। क्या आपकी किसी यमराज के साथ सेटिंग है? सेटिंग का जमाना है, जुगाड़ का जमाना है, सब कुछ जुगाड़ और सेटिंग से चलता है क्या कक्का सुनील भाई? नहीं है, यमराज के साथ कोई किसी की सेटिंग नहीं है। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। अगर कुछ अच्छा करके मैत्री भाव धारण करके जाओगे तो तुम्हारा और दूसरे का सबका जीवन अच्छा होगा। ये बहुत 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 कठिन निर्णय है कि मैं किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, पर माँ ये विश्वास मानना दूसरे को सुख दुख इसलिए भाव करना है कि मैं अपने जीवन में वैसा चाहता। दूसरों को दुख से बचाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे दुख कम होंगे, दूसरों को सुख देने का प्रयास करोगे, उसे मिले नहीं मिले उसका पुण्य पाप, पर तुमने उसके बारे में अच्छा सोचा है, तुम्हारे परड़े में तो अच्छाई आ गई है। पर जीव ये कहाँ सोचता है? जीव अपने लिए तो अच्छा सोचता है और दूसरे के लिए बुरा करता है। इसीलिए तो हमारे साथ आज तक बुराई होती रही, इसीलिए तो हम नहीं सीख पाए उस सच्चाई और अच्छाई को। नहीं देते ना आप लोग दुख? नहीं देते ना दूसरों को दुख? अभी समझ में नहीं आता राहुल भाई, इतनी इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म बातों पर तुम अपनी बेटी के माँ को भी परेशान करते हो। अभी हमें नहीं आता समझ में, पढ़ के देखना, आगम स्वयं चिंतन करके देखना। भले ही हमने तेज आवाज में नहीं बोला हो, मीठे ही शब्द में बोला हो, पर कभी पूछा बेटी की माँ से ही कभी पूछा कि मेरे द्वारा कभी तुम्हारा मन दुखाया गया क्या? आज तक नहीं गया ना, तो वो दुख नहीं है ना। हर बात सामा, हर बात आपके मन की होती है ना? बोलो ना, बोलो ना, हर बात आपके मन की होती है ना? नहीं होती। फिर आपके मन की नहीं होती तो अच्छा लगता है ना? बोलो ना, बुरा लगता है। फिर जब बुरा लगता है तब तुम्हें वह दुख का कारण नहीं बना क्या? किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वह दुख क्या था? अपनी बात नहीं मानना, बुरा लग जाना, यही तो एक प्रकार का दुख था। मां संकलिष्ठता नहीं होती ना? जो आपकी इच्छा थी, जो सामग्री चाहिए थी, वो नहीं मिली, एक नहीं, दो नहीं, 8 दिन, महीना हो गया, बिल्कुल आपको संकलिष्ठता होती नहीं होगी। होती है तो फिर दुख किसको दिया? आपने आपको दिया, और आप अगर निमित्त बने हो तो आपको भी मिला। समझना होगा, मात्र शब्दों में पढ़ने से काम नहीं होगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, हमारा तो कुछ जीवों से भी नहीं है, नहीं है कह रहा हूं मैं। कितनी कितनी हम खुलेआम एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं, कितनी खुलेआम एक दूसरे को हम क्या कुछ नहीं कर लेते, कुछ कह नहीं पाए। बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा तो मोंगना जी कहेंगे, कोई अन्य अनर्गल कोई गाली नहीं देंगे, पर कह देंगे कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है। आप क्या केवली हो गए? आप क्या केवली हो गए कि सर्वज्ञ हो गए, दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह रहे हो? कहीं खोज करने मत जाना, सुनो, कहीं खोज करने मत जाना।
जो दूसरों को मिथ्या दृष्टि कह रहा है वो स्वयं ही तुम्हें प्रमाणित कर रहा है कि मैं कौन हूं। जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, कैसे ही हो व्यवहार से तुम उससे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि क्यों नहीं देख पा रहे? और तुम सम्यक दृष्टि नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारे सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूं मोंगना जी आप मिथ्या दृष्टि हो, किसी को भी नहीं कह रहा हूं, पर ये प्रमाणित कह देना, एक तो आप सर्वज्ञ हो, नहीं तो आप सम्यक से रहित हो। सर्वज्ञ हो, पंचम काल में सर्वज्ञ होते नहीं हैं, फिर आप ये निर्णय कर लेना आप कौन हो। क्यों हम दूसरे के सम्यक और मिथ्यात को देख सको सौधर्म जी, दूसरे की अच्छाई देखो ना। क्यों दूसरों को हम कुछ कह दे, हम अपनी श्रद्धा टटोले, हम अपने भाव टटोले। ये विश्वास मानना जो दूसरों की श्रद्धा देव शास्त्र गुरु से तोड़वा रहा है, वह आज भले ही कैसा हो, कल वह दर्शन वर्णी कर्म और दर्शन मोहनी का कारण आज ही बना रहा है। नहीं जानते ना दर्शन मोहनी क्या होता है? दर्शन मोहनी नहीं जानते? सम्यक दर्शन से रहित होगा वो भी 70 कोड़ा कोड़ी। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु से दूसरे की श्रद्धा तोड़वा रहा है, उसे वही फल मिलने वाला है। हम अपनी आंखों से परीक्षा करें, दूसरों की देखा सेखी निर्णय राहुल करना छोड़ना होगा। ये तो संसार मात्र और मात्र स्वार्थ के वशीभूत अपनी प्रशंसा के पीछे क्या कुछ नहीं कर लेता। कहता तुम्हारा मित्र है, पर वह मैत्री नहीं थी, अगर उसने तुम्हारी कहीं से श्रद्धा तोड़ी है तो। हमारी भी कैसी कमजोर श्रद्धा है, वो तो निमित्त था। तुम्हारा कैसा कमजोर उपादान है कि हम भी अपने भगवान से दूर हो गए। क्या थी मैत्री? ये मैत्री नहीं थी, मैं तो सही बात कह रहा था। अरे वो तो मिथ्यात है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो जैसा ही था, तू कैसा था? विचार करो। मात्र कहने से मां काम नहीं होगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। भीतर कुछ उतारो बुद्धि, भीतर कुछ उतारो भी। दूसरों को दुख से बचाने का मेरा जो प्रयास है, वह सब मेरा प्रयास मां मैत्री भाव है। मात्र मैत्री नहीं लिखा लिखने वालों ने, मात्र मैत्री नहीं लिखा। मैत्री तो लालू क्रिया हो सकती है, मैत्री भाव जगत में सब जीवों से मैत्री करने की, मित्रता करने की बात नहीं कर रहे, मैत्री भाव रखने की बात कर रहे हैं। मित्र बनाने के लिए, मैत्री करने के लिए फिर भी सामने एक दूसरे के प्रत्यक्ष समक्ष होना पड़ेगा, पर मैत्री भाव परोक्ष रूप में नारकी जीवों के प्रति भी हो सकता। दुख दूर नहीं कर सकते, पर उनके भी दुख दूर हो जाए, जो परेशान है वो भी दूर हो जाए, ऐसे भाव तो रख सकते हैं। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा कितने स्रोत भरते हैं। दीन दुखी दिखता है तो हम मुंह फेर के जाते हैं, हम तो शोले में हैं, हम तो शोले में हैं। किसी त्रियंच को, किसी इंसान को भी गाड़ी की टक्कर लग गई, वो बेहोश होके गिर गया, अरे अरे हम तो चले गए, शोले में हैं, फिर कौन नहाएगा? किस बात के धर्मात्मा? यहाँ तो कह रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। कभी हमारे भीतर ऐसे परिणाम हुए? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कम से कम मोहना जी, कि भाई कम से कम हमारे धर्मात्मा तो कभी दीन दुखी ना हो। ऐसे भी जीव है सोनू भाई, हमने देखा एक नगर में थे, एक जैन परिवार था, 3 बेटियां, एक पिता थे। पिता की अचानक से रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, माँ और 3 छोटी छोटी बेटियां। एक छोटे से मात्र त्रिपाल होती है, 4 खंबे गाड़कर त्रिपाल साइड से और ऊपर डाल के वे परिवार रहता था।
क्या कभी हमारे नगर में ऐसे दीन दुखी जीवों के प्रति हमारे उर से कभी करुणा बही? जिनके पास है उनका तो सुखदा भैया हर कोई तालियां माल तिलक लगा कर सम्मान करना जानता है। कभी उनका हमने सम्मान किया? कभी उनको हमने सुनील होंडा जाकर सहयोग किया? घर में तो खाने के लिए हम कितना खाते हैं, माँ घर में कितना पहनकर कितने वस्त्र रोज हम फेंक देते हैं, पर कभी उन दीन दुखी जीवों के करुणा भाव रखे? नहीं। इतने 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 वस्त्र, इतनी सामग्री हमारी अलमारी हमारे घर में रखी है कि रोज पहनेंगे तो कम नहीं पड़ेगी, फिर नहीं तो चाहिए ही चाहिए, पर कभी उनको जाकर देने के परिणाम हुए? विचार करो, दीनहीन जीवों, कम से कम दूसरों की नहीं, होंडा अपने ही जैन समाज के लोगों को जाकर खोज के आओ। क्या नहीं होंगे मोहना जी? पर कभी उनको सहयोग करने का समाज ने विचार किया? यहाँ तो भगवान को 10 बार हाथ जोड़ रहे हो और कह रहे हो मैत्री भाव रखे, करुणा बहे। कहां से बह रही करुणा? बह गई, पूरी करुणा बह गई हमारी। इंसानियत ही नहीं बची, धर्मात्मा ही नहीं बचा है। हमें दूसरे का मिथ्यात्व तो दिखता है, दूसरे की क्रिया तो दिखती है, अपनी क्रिया भी देखो ना। इतनी सारी व्यवस्था है। एक बात कह दूं क्या मोहना जी, समय तो हो गया है, कई देते का है, जितना समय बचा है ये कई 2 दिन बचे हैं विधान के। मोंगना जी तो आज ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। बस आपको लगे अच्छा तो सोच लेना, विचार कर लेना। एक दुनिया भर की हमारे पास सोनू कमेटी दुनिया भर की व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि रोज हम एक दिन का, एक महीने का कुछ अपने प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ ऐसा द्रव्य, भले ही 1 रुपया निकालो, 5 रुपए जितनी शक्ति उतना निकालो, और एक संगठन बना के एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो अपने जैन धर्म के दीनहीन गरीब व्यक्ति है उनको वह सहयोग इकट्ठा कर दोगे तो किसी एक पर लोड हो जाएगा। और हर व्यक्ति अगर सोच ले हम अपने धर्मात्मा को अपने बराबरी का दर्जा देने का प्रयास कर ले, बाहर जाकर देखना, बाहर जाकर देख लेना, वे तुरंत हाथ देकर खींचते हैं, तू पीछे है आजा, मैं सहयोग करता हूं, और हम हैं हाथ लेते हैं और धक्का और देते चला जा। नहीं कर सको तो दूसरे को हाथ देकर अपनी बराबरी करने का प्रयास करो। ये तो दान ठीक ही है, ये तो दान करना ही चाहिए। आगम में एक मोहना जी समदत्ती नाम का दान आया है। समदत्ती, समान कर लेना, अपने धर्मात्मा को अपने समान कर लेना, चाहे वह श्रद्धा से कमजोर हो, चाहे धन से कमजोर हो, चाहे धर्म से कमजोर हो, उसको अपने बराबर कर लेना। ये समदत्ती नाम का दान है। 4 प्रकार के दान में भले ही नहीं है, पर दया नाम की, करुणा नाम के इसमें तो आएगा। इसलिए मोहना जी हो सके तो विचार करना, दुनिया भर की कमेटी और दुनिया भर के होंडा तुम्हारे पास सब कुछ व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे सब सहयोग करे। कोई समाज का ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो उसमें सहयोग ना करे। उसकी घर की, परिवार की, बेटियों की, सबकी सुरक्षा होगी। क्योंकि भूल मत करना, वो भी तुम्हारे ही जिनेंद्र भगवान को मानता है, वो भी तुम्हारे ही गुरु को मानता है। जिस देव शास्त्र गुरु को खन्ने तुम मानते हो, उनको ही वे मानते हैं। पर कभी उनको हम आगे लाने का प्रयास करते, तभी ये लाइन सत्य होगी। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। समय हो गया है स्रोत बहने का, स्रोत बहने का, पंडित जी का। हमारा तो हो गया है। उनको तो बहुत देर है, पर हमें देर नहीं है ना, हमें तो जल्दी है भाई जाने की। अब तुम्हें जाना है नहीं जाना है आपका निर्णय, हमें तो जाने की जल्दी है वहां। नहीं तो सोचो इतनी भूख लगी है क्या महाराज, वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है, हमें तो वहां जाने की जल्दी है। इसलिए समय पर समय का काम सामायिक भी करनी है, करेंगे पुनः। अभी तो शुरुआत की है करुणा स्तोत्र बहाने के लिए।
आचार्य भगवान का आशीष और उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त करना है। जाओ भट्ट, जाने वाले को कौन रोक सका और रुकने वाले को कौन भगा सका। श्रीमन्परं गम्भीर स्यात्माभलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं जय मङ्गलप्रदानं विमलानं नारदंसनमयानं त्रैलोक्यसेयानं रणोऽस्या सर्वसिद्धानं हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंतन परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की जय बोलो परम पूजनीय मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की। अच्छे से जयकारा लगाओ ना। परम पूज्य मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्माणी भव्यात्माओं। व्यक्ति के जीवन का विकास उसकी सोच पर निर्भर करता है। जैसी उसकी सोच होगी, जैसी उसकी दृष्टि होगी, वैसे ही उसके जीवन का विकास या अधोगति होगी।